अच्छा, हाशिमी वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सबसे पहले कुरैश में दस्तूर जारी किया कि साल में 2 मरतबा तिजारत के लिए काफ़िले रवाना हुआ करें। यानी कि आप इसको ऐसे समझ लें कि अरब की 90 टू 95% जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो तिजारत के ज़रिए होती थी। लेकिन तिजारत यूजुअली साल में 1 मरतबा होती थी, जिससे अरब के हालात जो थे, स्पेशली अहले मक्का के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और फिर जो माल थोड़ा बहुत मिलता था वो भी ये जंगों में उड़ा देते थे। तो हाशिम ने जब अहले मक्का की सिचुएशन देखी तो उन्होंने ये दस्तूर जारी किया कि अब से साल में 1 मरतबा नहीं बल्कि साल में 2 मरतबा तिजारत हुआ करेगी। मौसम गर्मा में शाम की तरफ और मौसम सरमा में यमन की तरफ। इसी दस्तूर के मुताबिक हर मौसम में काफ़िला रवाना होता और सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि उनकी उनकी हिफ़ाज़ती इक़दामात के लिए हाशिम ने हुकूमत यमन और हुकूमत रूम से कुरैश की जो कारवान तिजारत थे, उनकी हिमायत और हिफ़ाज़त का मुकम्मल हुक्म जो है वो हासिल किया और इसका मकसद ये था कि अहले अरब जो हैं, अहले मक्का जो हैं, वो आराम के साथ, वो बग़ैर किसी डर और ख़ौफ़ के और बग़ैर किसी परेशानी के जो है वो तिजारत कर सकें, ताकि उनके इंडिविजुअली हालात और फिर ओवरऑल हालात जो है वो बेहतर हो सकें। अरब के रास्ते क्योंकि अमूमन लूट-मार और तिजारत से मतलब ऐसा होता था कि लूट-मार हो जाती थी और तिजारत का माल जो होता था वो अपने घर तक पहुँच ही नहीं पाता था और उससे पहले उसे लूट लिया जाता था और सारी जमा पूँजी जो है वो लुटेरे ले जाते थे। इसीलिए हाशिम ने वो कबाइल जो लुटेरे थे, उन कबाइल से भी मुआहिदा किया कि जो आपकी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया हैं, वो हम आप तक पहुँचा दिया करेंगे और इसके बदले में आप हमारे काफ़िलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। यानी जो लुटेरे थे हाशिम जो थे, वो उनकी ज़रूरत का सामान उन्हें मुहैया कर देते और जिसके बदले कुरैश के काफ़िलों की जो है वो हिफ़ाज़त हो जाती और इस किस्म के लुटेरों से उनके काफ़िले महफूज़ रह जाते। हाशिम की इस हुस्न तदबीर का ये नतीजा हुआ कि तमाम रास्ते आसान हो गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम में भी कुरैश को ये एहसान याद दिलाया है। सूरह कुरैश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, चूँकि कुरैश अल्लाह की रहमत से मौसम सरमा और गर्मा के सफ़र के आदी हो गए, इसलिए उनको नेमत के शुक्रिया में उस अल्लाह की इबादत करनी चाहिए जो इस घर का मालिक है और उसने उनको भूख से खाने को दिया और खौफ से अमन दिया। जब अयाम हज आते तो हाशिम तमाम हुजाज को गोश्त और रोटी और सत्तू और खजूर ये चीज़ें खिलाते और ज़मज़म का पानी पिलाते। मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में भी इसी तरह खाने और पीने का इंतज़ाम फ़रमाया करते थे। एक बार हाशिम काफ़िला तिजारत के लिए सफ़र के लिए रवाना हुए, काफ़िले तिजारत के साथ सफ़र के लिए रवाना हुए, रास्ते में मदीना मुनव्वरा ठहरे और वहाँ एक औरत सलमा बिन्ते उम्र जो कबीला बनी नज्जार से थीं, उनसे निकाह किया और निकाह के बाद हाशिम ने एक दावत दी जिसमें तमाम काफ़िले वाले शरीक थे और कुछ लोग जो कबीला हज़रज के थे, वो भी मदऊ थे। हाशिम ने निकाह के बाद कुछ रोज़ मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। सलमा को हमल हो गया जिससे अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। जिस वक़्त अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, उस वक़्त उनके सर में एक बाल सफ़ेद था, इसलिए उनका नाम शीबा रखा गया। हाशिम काफ़िला के साथ गज़ा की जानिब रवाना हुए, लेकिन गज़ा पहुँचकर हाशिम का इंतकाल हो गया और वहीं मदफ़ून हुए। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अब्दुल मुत्तलिब और अगर आप सीरा की सीरीज़ के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।